हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई लव यू। हाँ, आई लव यू मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट के लिए। एंड मैं विश करती हूँ कि जल्दी हमारी फैमिली वांगशन फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। एंड गाइस, मैं एक चीज़ बताऊँ मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा सा मेरे स्टमक में पेन है, तो हो सकता है पार्ट थोड़ा सा छोटा हो, तो अपनी ऑथर को माफ़ कर देना आज के लिए। कल मैं कोशिश करूँगी थोड़ा पार्ट बड़ा बना सकूँ। एंड कल अपलोड नहीं किया, इसके लिए भी एक रीज़न है। मैंने बोला कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए। एंड अब मैं इसको मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग सुन सकते हैं। एंड बाकी का पार्ट आपको मिलेगा कल। तो चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना मत भूलना और शेयर कर देना और वांगशन लवर्स के साथ में। ईबो और जान दोनों बेडरूम में सोए हुए थे, एकदम अपने ही ख्वाब में गुम होकर के। सबसे पहले जिसकी आंख खुली वो था हमारा प्यारा जान। जान उठा और एक अंगड़ाई लेते हुए ईबो की तरफ देखा। ईबो को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे बहुत अच्छा लगा ईबो को अपने पास होता देखकर। फिर उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने तुरंत ही वहीं पर गोता लगा दिया अपने उस शरारत की नैया में। उसने एक लात जम करके खींच कर मारी ईबो के बम पर। ईबो जो बेड से रोल होता हुआ डायरेक्ट ज़मीन पर जाकर गया और जोर से चिल्लाया, आउच! यार क्या मुसीबत है सुबह सुबह। ईबो जो उठ करके बैठ गया। उसने सामने देखा कि जान बेड पर बैठा है, उसकी तरफ अपनी बनी तीत दिखाते हुए हंस रहा है और बोल रहा है, क्या हुआ ईबो? ऐसा बोलकर वो अपनी दोनों आंखों को, आईब्रोज को उठा करके उसकी तरफ अलग ही तरह से इशारा कर रहा है, बोल रहा है, कैसी लगी? ईबो ने कहा, जान के बच्चे। जान ने कहा, मेरे बच्चे? वो तो अभी हुए नहीं, वो तुम कुछ करोगे तभी तो हमारे बच्चे होंगे। ईबो जो तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा, रुको मैं करता हूँ तुम्हारे बच्चे। जान खुद भी उठकर खड़ा हुआ। ईबो जान के पीछे भाग रहा था और जान दरवाजे से बाहर निकल गया। जान आगे आगे और ईबो इसके पीछे पीछे। ईबो ने कहा, रुको जान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान ने फिर से कहा, ईबो अभी हमारे बच्चे हुए नहीं हैं। ईबो और जान इस बात से बेखबर थे कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो शायद उनकी कमरे की तरफ आ रहे थे और वो इन दोनों की इसी बेशर्मों वाली बातें सुन चुके थे। ऑफ कोर्स वे और कोई नहीं, हाई कुआन, लान कुरन और वांग सीसी थी। इसके साथ में वो नन्ना मुन्ना बच्चा जो उन दोनों को देख रहा था। उसने जैसे जान को देखा तो वो जोर से चिल्लाया, प्रीति काका, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना। जान जो पलटा, उसने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर वो उसी तरफ भाग गया। ईबो उसके पीछे भाग रहा था। सान जो कि हाईकॉन के पास गया। हाईकॉन की गोद में वो बच्चा था। हाईकॉन के पीछे जाकर के सान छुप गया। उसने कहा, ईबो अब बोलो तुम क्या करोगे? तुम क्या मुझे मारोगे? ईबो ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कैसे? सान ने कहा, मैंने क्या किया है ईबो? ईबो जो कि कल ही उसकी इतनी बुरी तरह से बेइज्जती हुई थी, तो वो अपना मुँह बंद कर बैठा। उसने कहा, तुम सान ने कहा, मैंने क्या किया है बोलो ना। अगर तुम मेरा गुनाह यहाँ बता देते हो तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। ईबो जो बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा, हाँ तुमसे बहस करना बेकार है। ईबो वहाँ से जा रहा था, तभी जान ने कहा, अरे माय लिटिल प्रिंस इधर आओ, चलो हम दोनों साथ में बात लेते हैं। ईबो ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा कि जान उस बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा भी जिसका नाम मिंग्याओ है, उसको लेने की कोशिश कर रहा है। ईबो ने तुरंत कहा, नहीं। जान ने उसकी तरफ देखा, उस बच्चे ने भी देखा। उस बच्चे ने पाउट बनाते हुए कहा, अंकल क्या हुआ? मुझे पीटी काका अपने गोद में ही तो ले रहे हैं, इसमें क्या गलत बात है? कोई गलबल नहीं है ना? ईबो जिसने तुरंत जान का हाथ पकड़ा और कहा, बहुत तो मैं तुम्हें दिलाता हूँ अच्छे से। ईबो जान को खींच रहा था और जान अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। ईबो को पता है ये क्यों है। जान जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईबो को भी पता है कि जान को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने से कैसे रोकना है। ईबो जान के एकदम पास आया, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। जान एकदम शॉक हो गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग खड़े हुए थे। जान को ये उम्मीद नहीं थी ईबो से। ईबो ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और उसे तुरंत ही अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। वहाँ पर लोग तो बस जम गए थे, उन्हें शौक पर शौक दिए जा रहा है ईबो। फिर भी हाईकॉन ने खुद के मन में कहा कि चलो कुछ भी नहीं, उसका भाई खुश है तो वो कुछ भी झेल लेगा, जान को भी झेल लेगा। हालाँकि उसे जान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाईकॉन और बाकी सब अब चले गए अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो लोग ब्रेकफास्ट पर ईबो का वेट कर रहे थे। ईबो और जान बात लेकर के वहाँ आ गए थे। हाईकॉन और बाकी सब ने मिल करके वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। अब सब लोग दरबार की तरफ जा रहे थे। ईबो अपनी जगह से नहीं उठा था और ना ही जान उठा था। वो दोनों थोड़ी देर से आए थे और अपना ब्रेकफास्ट किए जा रहे थे। सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वो लोग फिर भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
हाईकॉन को समझ आ गया कि शायद ईबो आज दरबार में नहीं जाएगा, तो कुरैन और हाईकॉन दोनों अपने दरबार के लिए चले गए थे। ईबो अब उठा वहाँ से और सान को पकड़ करके अपने किंगडम को घुमाने के लिए ले आया। वो दोनों घूम रहे थे, इस बात से बेखबर होकर कि किसी की नज़र तो उन दोनों पर एकदम गड़ी हुई है। कोई तो ऐसा है जो उन दोनों को घूरे जा रहा है, या कहो सान को एक टक घूर रहा है। ईबो और सान ड्रैगन किंगडम के मार्केट में थे। वो दोनों वहाँ घूम रहे थे और चीज़ें खरीद रहे थे। ईबो जो कि सान की शॉपिंग की वजह से काफ़ी थक गया था। सान ने उससे काफ़ी सारा सामान खरीदवा लिया था। हालांकि वो उसे उसकी पोटली में रखे जा रहा था, जो उसकी जादुई पोटली थी जिसमें हज़ारों कुंटल सामान आराम से आ सकता है। उसमें सान का सारा सामान ईबो ने रख लिया था। पर ईबो अब बोल रहा था कि सान थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सान ने भी हामी भर दी। सान वहाँ पर कुछ बच्चे खड़े थे, उनके पास गया और उनके साथ में खेलने लगा। वो बच्चे सान को नहीं जानते थे, फिर भी उसके फ्रेंडली नेचर की वजह से वो लोग उसके साथ खेल रहे थे। ईबो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। सान और वो बच्चे एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और बस भाग रहे थे। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब बारी थी सान की। सान जिसको अब आंखों पे पट्टी बांध करके किसी बच्चे को ढूंढना था। सान ने भी अपनी आंख पर पट्टी बांधी और वो बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो किसी को पकड़ रहा था। ईबो का ध्यान भी सान के ऊपर था, सिर्फ सान के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। कोई और इंसान जो कि रेड रोब्स में था, वो सान की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। सान जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, उसे स्मेल ज़रूर महसूस हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है जो उसकी तरफ आ रहा है। सान उसी दिशा में था। शायद वो इंसान सान को टच करने वाला था, लेकिन सान ने तुरंत अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। सामने एक इंसान खड़ा था। ईबो का ध्यान अभी के लिए वहाँ से हट गया था, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया था जो ईबो से बातें कर रहा था। ईबो का ध्यान अब वहाँ था, सान के ऊपर नहीं। सान जिसके सामने एक रेड रोब्स का लड़का खड़ा हुआ था। सान ने कहा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, ओह गॉड, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हद से ज़्यादा। वेल, तुमने पूछा है तो मैं बता दूँ, मैं वैन सेट का एक लौता राजकुमार हूँ, और जो कि आने वाले समय में वहाँ का राजा बनेगा। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम वहाँ की क्वीन बन जाओगे। जान जिसके फेस पर एक अलग ही लुक था कि क्या सच में बोरिंग, उसने कहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे और मुझसे दूर रहो। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो लड़का जो रेड रोब्स में था, जिसका नाम वैन चाओ है, वो उसके सामने आ गया फिर से और कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। ईबो जिसने अब उस तरफ देखा और देख करके उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थी। वो तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले ही जो लड़का था वेंचा, वो जान का हाथ पकड़ने लगा। उसने जान के हाथ को पकड़ा। जान जिसने तुरंत ही उसके हाथ को ज़ोर से टाइटली पकड़ा, उसे पूरी तरह से मोड़ दिया, उसके पीठ के पीछे करते हुए उसे एकदम मरोड़ दिया। वेंचा ज़ोर से चीखा। उसकी चीख सुन करके आसपास के लोगों का ध्यान भी वहाँ गया। ईबो जो कि तुरंत खड़ा हुआ था और जाने वाला था, वो अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसे याद आया कि उसका ओमेगा कोई आम ओमेगा थोड़ी है, वो तो फिनिक्स किंगडम का किंग है, उसे ऐसे कैसे कोई परेशान कर सकता है। जान जिसने उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे अपना क्वीन बनाओगे? ऐसा बोलकर जान ने जहाँ पर उसका शोल्डर है वहाँ पर अपने हाथ से वार किया और उसका हाथ टूट गया। अब उसका हाथ एकदम झूल रहा था हवा में, और वो उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसका हाथ हिल भी नहीं रहा था, उसका हाथ टूट गया था। और जान ने वही हाथ तोड़ा था जिससे वो तलवार पकड़ता है। जान जिसने फिर उसके पैर पर एक जोर का किक किया, उसका पैर भी वहीं से टूट गया। वो अपने एक घुटनों के बल गिर गया। जान अब उसके सामने आया और कहा, तुमने कहा तुम्हें मैं पसंद हूँ और खूबसूरत हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा, हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ सस्ती और आसानी से हाथ आने वाली नहीं होती है। ऐसा बोल करके जान ने उसके माथे पर टैप किया, और वो इंसान जिसमें बैन चाओ, उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी, वो पूरी तरह से नम पड़ गया था। ये पता नहीं कौन सा मैजिक था जो जान ने उसके ऊपर कर दिया था। सांजिस ने एक ज़ोर का थप्पड़ अब उसके गाल पे मारा। एक थप्पड़ मारने के बाद उसकी पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। वो एक तरफ देख रहा था और दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। जान ने फिर दूसरे गाल पर एक थप्पड़ मारा, उसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ गई। अब वो वहाँ से भी उसे नहीं हिला पा रहा था। जान ने अब उसके दोनों गालों को पकड़ा और ज़ोर से पकड़ के खींचा और उसकी गर्दन को एकदम सीधा किया। वेंचाओ जिसके अंग अंग में दर्द हो रहा था, फिर जान ने एक मुट्ठी बनाई और एक जमकर उसके सीने पे मारा। उसके अंदर की 2-3 पसलियाँ तो टूट ही गई होंगी। जान ने कहा, आगे से ना मुझसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। मुझसे क्या, अगर मैंने तुम्हें किसी भी ओमेगा के आसपास भी भटकते हुए पाया, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हाथ पैर गर्दन सब कुछ तोड़ दूंगा। सान ऐसा बोल करके आगे जाने लगा। उसका मूड ख़राब हो गया था।
ईबो जिसके फेस पर एक स्माइल थी, एक डेविल स्माइल, वो वेंचाओ के पास आया। सान जो वहाँ से जा रहा था, सान का उसका हाथ पकड़ा, उसकी तरफ अपनी तरफ खींचा, और वेंचाओ जो शौक में था कि अब ये राजकुमार भी गया। लेकिन सरप्राइजिंगली सान ने ईबो के साथ कुछ नहीं किया। सान जिसने आहिस्ता से अपने हाथों को ईबो के नेक में डाला और कहा, तुम भी ना, हम पब्लिक में हैं। ईबो जिसने आहिस्ता से सान की तरफ झुका, उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और कहा, तो क्या हुआ, हम लोग तो ऑफिशियली है ना। उसने मैरिज वर्ड को नहीं बोला। फिर उसने वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, तुम ध्यान से सुन लो, मुझसे पहले ना, देखो तुम ध्यान से सुन लो, अगर तुमने इसे टच करने की कोशिश भी की तो मुझसे पहले ये तुम्हारी जान ले लेगा। ऐसा बोलकर ईबो ने खुद भी उसके स्टमक पर एक जोर से किक किया और वो वेंचाओ वहीं पर ढेर हो गया। वो बेहोश हो गया। उसके अंग अंग से ब्लड की एक बूंद नहीं गिरी थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में पेन था। उसकी हड्डी पसलियाँ सब कुछ टूट गई थी और शायद स्टमक तो पूरा बर्बाद हो गया था ईबो की उस ज़ोरदार किक की वजह से। फरजान और ईबो अपने हाथ में हाथ डाले वहाँ से निकल गए। वेंचाओ के काफ़ी ज़्यादा सैनिक भी थे, लेकिन अब वो क्या करें, क्योंकि वेंचाओ का आदेश था वहाँ ना आने का। और दूसरी बात, सान ने जो जिस तरह से उसे पीटा ना, उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। फिर ईबो उसके साथ था तो वो कैसे आगे बढ़ पाते। अब जाकर जब ईबो और सान वहाँ से चले गए, वो सैनिक वहाँ आए और वेंचाओ को वहाँ से उठा करके ले गए। ईबो और सान वापस से अपने किंगडम में आए। अब लंच का समय हो गया था, सब लोग लंच कर रहे थे। तब सान जिसने वहाँ पर सीसी को नोटिस किया, सीसी जो उसे घूर रही थी, उसने कहा, ईबो एक बात बताओ। उसने भी एकदम धीरे से कहा था, ईबो के कान में विस्पर करते हुए। ईबो ने कहा, पूछो। ईबो जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सान की बकवास में, क्योंकि सान हमेशा ऊट पटांग बातें ही करता है। सान ने कहा, ईबो ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। ईबो ने अब उसकी तरफ अटेंशन देते हुए कहा, बोलो क्या बोलना है, सब लोग खाना खा रहे हैं सान, तुम फिर से कोई शरारत मत करना प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। सान ने कहा, तुम क्या मुझे इतना मस्तीखोर समझते हो, मुझे ये जानना है, वो तुम्हारी छोटी माँ है ना। सान ने एक इशारा किया वांग सीसी की तरफ अपनी आंखों से। ईबो ने कहा, लेकिन वो तुम्हें घूर क्यों रही हैं, तुमने क्या उनके साथ भी कुछ किया है। सान ने कहा, नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो मुझे घूर क्यों रही हैं। क्या वो मुझे अपने घर पर बुलाना चाहती हैं, उनके महल पर, क्या मैं जाऊँ। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। सान जिसके दिमाग पर ये खुरापाती आइडिया आ गया था कि वो सीसी के घर पर जाएगा, उसके महल में जाएगा उससे मिलने के लिए, उसने कहा, माँ। उसने सीसी को माँ कहा था। सीसी जो कि हैरान हो गई थी, उसने बड़ी बड़ी आंखें करके सान की तरफ देखा, फिर वो नॉर्मल हो गई। उसने कहा, सान ने कहा, क्या आप मुझे अपने महल दिखाने ले जाएंगी, मुझे वहाँ जाना है। सीसी जिसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है चलना। ईबो तुम यहीं रहो, मैं सान को ले जाऊंगी और उसे वापस यहाँ छोड़ भी दूंगी। सान ने कहा, पर माँ। सीसी ने उसे काटते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर। ईबो ने कहा अपने मन में, विश्वास आप पर तो है पर सान पर नहीं है, वो पक्का कोई खालिस्तानी करेगा। सान जिसके फेस पर एक स्माइल थी, एक अजीब तरह की स्माइल कि हाँ अब तो सामने वाले की खैर नहीं है, और ईबो इस स्माइल का मतलब अच्छे से समझता है। वो तो सीसी के भले के लिए कह रहा था, पर सीसी मानने को तैयार नहीं है। लंच हो जाने के बाद में सान जो कि सीसी के साथ में निकल गया सैर पर, उसके महल में पहुंचा। महल को अच्छे से देखा उसने, हर एक चीज़ की बारीकी से उसने जांचा, हर एक चीज़ को इतने बहुत अच्छे से देखा कि वो कह भी नहीं सकता कि वो महल को अच्छे से देख रहा है। वो बस टहल रहा था, किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ऐसे ही महल में क्यों टहल रहा है। फिर सीसी उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाने के बाद में उसने सान की तरफ देखा और कहा, बैठो। सान भी वहाँ बैठ गया। सीसी जिसने एक पॉलीथीन टाइप का कुछ निकाला और उसके आगे किया और कहा, तुम्हें पता है ये क्या है। सान ने उसे देखा और कहा, नहीं। सीसी ने कहा, ये काले जादू की पोटली है। सान जो कि हैरान हो गया, उसने कहा, हाँ काला जादू आपके पास कहाँ से आया। सीसी ने कहा, तुम्हें मालूम है ना मैं एक ब्लैक फेरी हूँ, इसलिए मेरे पास है। इस जादू का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। सान ने कहा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। सीसी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम जानते हो कि हाई क्वान ईबो से बहुत प्यार करता है, और अगर तुम ईबो से शादी कर लो तो तुम्हारा हाथ में पूरा किंगडम आ जाएगा, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। हाई क्वान तुम्हारे बस में नहीं आ सकता, तो तुमने ईबो को फंसा लिया है। सान जिसने सीसी की तरफ देखा, उसने कुछ नहीं कहा। सीसी ने कहा, देखो हम दोनों साथ में राज्य कर सकते हैं, मैं भी तो इस पूरे किंगडम को हथियाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। तुम्हें बस ईबो को ख़त्म करना है। अगर ईबो ख़त्म हो गया, हाईकॉन उसके दुख में पहले ही मर जाएगा। मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। हाईकॉन अपने भाई के
बदन पर एक चोट भी नहीं देख सकता। उसे एक खरोंच भी आ जाए, हाई क्वान की आने अकल जाती है। और रही बात लान कुरन की, वांग कुरन की, तो फिर वो भी नहीं बचेगा। उसके नेफ्यू नहीं रहेंगे तो वो जी कर क्या करेगा। इस पूरे किंगडम पर मेरा और तुम्हारा राज होगा। जानजिस ने खड़े होते हुए कहा, राज तो मैं ज़रूर करूँगा इस पूरे किंगडम पर मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ईबो की, तो वो मेरी मुट्ठी में है और मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ये फालतू के पैंतरे आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर जान वहाँ से चला गया। अब जो सीसी है उसने पीछे देखा। उसके जो पीछे बेड था उसके पीछे हाईक्वान था। हाईक्वान बाहर निकल के आया। सीसी ने कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये लड़का ठीक नहीं है, तुमने देख लिया। मैंने इसे लालच दिया और इसकी असलियत सामने आ गई। हाईक्वान ने कहा, मैं समझ सकता हूँ इसने क्या किया है। बस मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे। जब तक ये वो सेफ़ है मैं इसे सेफ़ रहने दूँगा। अगर उसके बदन पर एक खरोंच भी आई तो मैं इसे जान से मार दूँगा। माँ, आपने उसे मेरी कमज़ोरी क्यों बताई कि मेरी कमज़ोरी ईबो है? सीसी ने कहा, वो मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शायद वो मेरे ऊपर विश्वास करे और हो सकता है 2-3 दिन बाद वो खुद आ जाए मेरे पास इन सब के बारे में बात करने। फिर मैं तुम्हें आराम से बता दूंगी और देखना ये ज़रूर पकड़ा जाएगा। वांग को जो हाईक्वान था वो वहाँ से चला गया। ये सुन करके थोड़ी बहुत बातें उसने अपनी माँ के साथ और की। हाईक्वान महल से चला गया था और सीसी जो कि अब आराम से अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। लेकिन उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को डांट रहा है, कोई किसी के ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है या कोई कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है। सीसी तुरंत खड़ी हो गई और वो उस दिशा में भागने लगी जहाँ से शोर की आवाज़ आ रही थी। ये उसका किचन था, बहुत बड़ा आलीशान किचन जहाँ पर खाना बनाया जाता है। सीसी जो कुछ दिनों से वहाँ पर मतलब मेन जो महल है हाईक्वान का, वहाँ जा रही है खाना वाना खाने के लिए, वरना वो अपने ही महल में रहती है। वो अपने किचन की तरफ गई जिसका हाल बेहाल हो रखा था। हर तरफ सब्जियां, बर्तन, भांडे, मिर्च, मसाला सब कुछ फैला हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। बहुत सारे लोग थे जो परेशान थे। पूरे जगह पर पानी फैला हुआ था, तेल बिखरा हुआ था, दूध, दही, घी, जितनी चीज़ें हैं ना, ऑयली, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें थी, सब कुछ ज़मीन पर थी। सीसी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसे उसके किचन का हाल ऐसा किसने किया। वो चिल्लाई, सैनिक, ये किसने किया है? वहाँ पर 2 सैनिक डरते हुए आए। उन्होंने कहा, ये सब कुछ सेकंड प्रिंस वांग यीबो के मेट ने किया है। सीसी जिसका गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, तभी उसे दूसरी जगह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। सीसी वहाँ दौड़ कर गई। ये उसका वो कमरा था जहाँ पर उसके लिए कपड़े वगैरह बनवाए जाते हैं खास कारीगरों द्वारा, और अभी अभी उसने एक अलग किस्म के कपड़े बनवाने के लिए कई तरह के फूल मंगवाए थे। सीसी वहाँ गई तो वहाँ भी सब कुछ बर्बाद हो गया था। सारे कपड़े बर्बाद हो चुके थे। कई कपड़े वहाँ बाहर पड़े हुए थे जिनमें आग लगी हुई थी। कई कपड़े जो कटे थे पड़े हुए थे। कई कपड़ों के जो फूल थे जो उसने अभी अभी मंगवाए थे, उनके तो जैसे पंखुड़ी बनकर आसमान में उड़ी हुई थी। वो इस सदमे से उभरी थी कि उसे दोबारा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। सीसी वहाँ भी भागी। वहाँ पर उसका बागीचा था जो कि पूरा बर्बाद हो चुका था, और इतना ही काफ़ी नहीं था, पूरा महल तहस नहस हो गया था। फर्नीचर से लेकर के उसके कारपेट से लेकर के हर एक चीज़, पानी में तक जान ने पता नहीं क्या क्या मिला दिया था। इस सब करने में जान कहीं दिखाई किसी को नहीं दिया, तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये जान ने किया है। और लेकिन सबको पता ज़रूर है कि ये जान ने किया है, जान के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और अब लास्टली सीसी जो थक गई थी उसने कहा, ये सब कुछ साफ़ करो। सीसी अपने कमरे में गई। उसने कमरे में जाके जो देखा, उसे देखने के बाद तो वो लगभग बेहोश होने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि उसका पलंग जो उल्टा पड़ा हुआ था, उसका प्यारा सा मैट्रेस जो वहीं पर एकदम कटा चिरा हुआ फटा पड़ा हुआ था, और उसका प्यारा प्यारा जो सोफ़ा था उसके तो बार बार टुकड़े हो गए थे, जैसे किसी प्याज को काटते हैं वैसे। उसकी बेड शीट्स जो कि पूरी तरह से मैली कर दी गई थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर जूतों के निशान बनाए हैं, बड़े ही कारीगरी की है उसके ऊपर। सीसी जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना सर पकड़ लिया, उसका सर दर्द हो रहा था। ये क्या चीज़ है? सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपनी जगह से उठी और तुरंत ही मेल महल की तरफ भागी। वहाँ जा कर के उसने सबसे पहले हाईक्वान के बारे में पूछा। हाईक्वान जो कि बगीचे में बैठा हुआ था। सीसी गई। सीसी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, उसका हुलिया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एकदम एलिगेंट और सभ्य देखने वाली सीसी आज पूरी तरह से एकदम मटमैली हो चुकी थी। एक बार के लिए हाईक्वान उसे देख करके डर गया। उसने कहा, हाँ, ये कौन है? दासी? इस दासी को लेके जाओ। उसकी माँ ने कहा, हाईक्वान, ये मैं हूँ, सीसी। हाईक्वान ने कहा, आप? माँ, आपकी ये हालत? सीसी ने कहा,
मैंने तुमसे कहा था वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है, ये सब कुछ जानने किया है। उसे जाके पकड़ो, उससे कहो, पूछो उसने ऐसा क्यों किया है। तुम्हें पता है उसने पूरे महल को तहस नहस कर दिया है। जाकर एक बार देखो। हाई कौन सीसी के साथ में को देखने के लिए गया। महल सच में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर एक चीज़ को बड़ी ही कारीगरी से ख़राब किया गया था, बहुत बुरी तरीके से। सीसी का एक प्यारा घोड़ा भी था जिसको छोड़ दिया गया था और उसे पूरा यकीन था ये सब कुछ जान ने किया है। हाईकमान ने पूछताछ की तो किसी भी व्यक्ति ने जान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचे तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उन्होंने किसी को वहाँ नहीं देखा। हाईकमान जो परेशान था कि सच में किसी ने जान को नहीं देखा, और उसे भी पूरा यकीन है ये सब कुछ जान ने किया है। अब वो बस ईबो को ढूंढ रहा था। ईबो को ढूंढे और उसे सब कुछ बताए। ईबो उसे महल से थोड़ी दूरी पर एक तालाब के पास बैठा हुआ दिखा। हाईकमान वहाँ जा रहा था लेकिन तभी उसे देखा कि वहाँ पर जान भी बैठा है। जान का सिर ईबो के जो शोल्डर है वहाँ रखा हुआ है। उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों स्माइल कर रहे हैं। ईबो का स्माइलिंग फेस देख करके हाईकमान का गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे जा कर के वो ईबो से कोई सवाल करे, क्योंकि उसका भाई खुश है। वो जानता है ये खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि जान उसके लिए ठीक नहीं है। फिर भी वो अपने भाई की इस खुशी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अगर जान को एक किंगडम चाहिए तो वो एक किंगडम की कुर्बानी दे देगा, लेकिन अपने भाई को दुखी वो बिल्कुल नहीं देख सकता। हाईकमान वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने महल को साफ़ करने की फरमाइश कर दी और अपनी माँ को अपने महल में लेने के लिए बोल दिया। सीसी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसका मन कर रहा था वो जान को अभी के अभी इस पूरे राज्य से बाहर निकलवा दे। दूसरी तरफ हमारा जान जो ईबो के पास बैठा था, उसने कहा, ईबो एक बात कहूँ। ईबो ने कहा, बोलो। जान ने कहा, मुझे ये किंगडम काफ़ी अच्छा लगा। तुमने जैसे बताया था ये वैसा ही है। ईबो जिसने कहा, मैंने कहा था ना मेरा किंगडम तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आया? जान ने कहा, ईबो एक बात पूछूं? ईबो ने कहा, पूछो। जान ने कहा, तुम्हारा भाई किस चीज़ से डरता है? ईबो जिसके माथे पर शिकन आ गई, उसने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? जान ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकते। ईबो ने कहा, पर तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें जानना है तो मेरे बारे में पूछो कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है। जान ने कहा, हाँ तुम्हारे बारे में मैं जान लूँगा, पर बताओ ना तुम्हारे भाई को किस चीज़ से डर लगता है? ईबो ने कहा, पर तुम्हें जानना क्यों है, मुझे बताओ साफ साफ। तुम कोई कारस्तानी करने वाले हो ना? पक्का, मुझे पूरा यकीन है तुम कोई कारस्तानी करोगे। मैं नहीं बताऊँगा। जान जिसने पपी आइस बनाई, उसने रोते हुए कहा, सच कहा है किसी ने, एक बार शादी हो जाती है ना फिर इंसान का मन बदल जाता है। अब ना तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, छोड़ो मैं जा रहा हूँ। जान वहाँ से उठ करके जाने लगा। ईबो ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जान तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम अपने ये आंसू दिखा करके ना मेरा दिल पिघला देते हो। मैं तुम्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाता हूँ। जान ने कहा, तो बता दो ना, मैं कौन सा उन्हें सच में डराने वाला हूँ। ईबो ने कहा, प्रॉमिस करो तुम नहीं डराओगे। जान ने कहा, अब तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि मुझे प्रॉमिस करना पड़े। ईबो जिसने कहा, ठीक है बाबा ठीक है, मेरे भाई को स्पाइडर से डर लगता है। जान ने कहा, हाँ एक राजा को स्पाइडर से डर लगता है? ईबो ने कहा, श्श चुप, इतनी ज़ोर से मत बोलो, ये उनका टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है। उन्हें स्पाइडर से डर लगता है बहुत ज़्यादा, और उन्हें ना सांप से भी डर लगता है। जान ने कहा, ओ उसे स्पाइडर से डर लगता है, स्नेक से भी डर लगता है। ईबो अगर उन्हें हमारे अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में पता चलेगा फिर क्या होगा? ईबो जिसने कहा, जान प्लीज़ अभी के लिए ना उसे रहने दो, यहाँ मत लेके आना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं भी उसे हालांकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई को मत दिखाना, मेरा भाई बहुत बुरी तरह से डर जाएगा, उसकी पूरी बेइज्जती हो जाएगी किंगडम के सामने। जान ने कहा, हाँ मैं समझ गया। जान और ईबो का अडॉप्टेड चाइल्ड जो कि फेंशिंग है वो एक स्नेक बॉय है। जान जिसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती पक रहा था और ईबो को उसकी स्मेल यहाँ तक आ रही थी। ईबो ने कहा, जान पक्का तुम कुछ गलत नहीं करोगे? जान ने कहा, हाँ ईबो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं ना ये चाहता हूँ कि अभी हम लोग चलें और मुझे डिनर भी करना है, मुझे बहुत भूख लगी है। ईबो ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? चलो ठीक है, भूख लगी है, मुझे भी लगी है, चलो। वो दोनों उठ करके जाने लगे। जब वो दोनों डाइनिंग एरिया में आए, वहाँ पर ईबो को माहौल थोड़ा अटपटा लग रहा था। सब लोग जैसे उसे घूर रहे थे, उसका भाई स्पेशली उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों में दो चीज़ें थी, एक था गुस्सा, दूसरा बेबसी। उसे समझ नहीं आया कि ये दोनों इमोशंस उसके लिए हैं या जान के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भी ईबो बिना किसी सवाल के वहाँ जा कर के बैठ गया। ईबो जिसने अपना खाना लिया और जान को भी सर्व किया।
वहाँ पर सर्वेंट्स थे, फिर भी ईबो जो सान को खुद से सर्व कर रहा था, सान खुद भी ईबो को सर्व कर रहा था। उसने फिर अपनी प्लेट से कुछ खाना लिया और ईबो की तरफ किया। ईबो ने सबकी तरफ देखा, अब कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था सिवाय उसके भाई के। ईबो ने उनकी तरफ देखा, लेकिन हाईक्वान जिसने बस अपनी पलकों को ऐसे ब्लिंक किया जैसे कि वो कह रहा हूँ कि पहले खाना खाओ। ईबो ने वो बाइट लिया, उसने अपने हाथों से सान को खिलाया। सान और ईबो को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों कुछ ही टाइम पहले मिले हैं, ऐसा लग रहा था कि वो सालों से साथ में रह रहे हों। हाईक्वान को ये देखकर के अच्छा तो लगा कि उसके भाई का ईजान ख्याल रखता है, लेकिन उसे डर लग रहा था कि सान ये नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, ईबो को वो धोखा देगा। उसे बचाना होगा ईबो को कैसे ना कैसे करके, सान को यहाँ से भगाना होगा और ईबो के मन में सान के लिए नफरत पैदा करनी ही पड़ेगी। ये बहुत टफ काम है, ईबो को इससे दुख होगा, लेकिन हाईक्वान को ये करना पड़ेगा। डिनर के बाद में डायरेक्ट ईबो, जो कि अपने कमरे में जा रहा था, कमरे में सान को छोड़ने के बाद ईबो से बहाना बना करके बाहर आया कि वो बस थोड़ा टहलने के लिए जा रहा है, तब तक सान उसका वेट करे। सान भी मान गया। ईबो जो तुरंत ही अपने भाई के पास गया, उसने पूछा, भाई क्या हुआ है, सब लोग आज बहुत परेशान दिख रहे थे। हाईक्वान ने कहा, कोई बात नहीं है ईबो, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारा वो मेट इंतज़ार कर रहा होगा। ईबो जिसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई बोलिए ना क्या बात है। हाईक्वान ने एक डीप चाय किया और उसे सारी बात बता दी, सान के कारनामों की लिस्ट। ईबो जिसने अपना सिर पीटते हुए कहा, हाँ, मैं इसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो मुझे परेशान करके रख देगा। हाईक्वान ने कहा, कोई बात नहीं ईबो, हाँ, जो भी हम झेल लेंगे, तुम अभी उसके पास जाओ, देखो देखना कि वो कोई और शरारत ना करे। ईबो जिसके दिमाग में टर्न करके बजा कि अभी अभी उसने क्या किया है, उसने अपने भाई का एक सीक्रेट रिवील किया है। उसे डर लग रहा था अपने भाई के लिए, फिर भी उसने कहा, हाँ मैं नज़र रखूँगा, मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो कोई शरारत नहीं कर पाएगा। हाईक्वान ने कहा, देखना उसे। ईबो जो तुरंत ही कमरे में आया, कमरे में आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगा कि ईबो सान कितना ज़्यादा शरारती हो जाता है अपने ड्रैगन फॉर्म में, इससे ज़्यादा वो फिनिक्स रूप में है। हाँ, ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा हंसता नहीं है, ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा काइंड कम है वो इंसान, लेकिन फिर भी इतनी शरारतें तो नहीं करता है, लोगों को परेशान नहीं करता है। सान ने तो सबकी नाक में दम कर दिया है। ईबो सान के पास आकर के लेट गया, सान भी लेटा हुआ था। जैसे ही ईबो वहाँ लेटा, सान रोल करके उसके ऊपर आ गया और कहा, ईबो एक बात कहूँ। ईबो ने कहा, अब क्या है। सान जो थोड़ा सा लीन हुआ और ईबो के लिप्स पर एक डीप एंड पैशनेट किस किया, फिर उससे दूर हटते हुए कहा, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। ईबो जिसने उसको फ्लिप कर दिया और कहा, तुम चाहते क्या हो सान। सान ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वही मुझे चाहिए। सान जो कि थोड़ा हस्की फील कर रहा था, उसकी आवाज़ में ही लग रहा था कि वो आज ईबो को अपने साथ चाहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी हो, जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।